दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में इस इंसान का भी नाम आता है। इस इंसान ने अपनी पूरी दौलत स्टॉक मार्केट से कमाई है। आज इनकी नेटवर्थ लगभग 140 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 14 से 15 लाख करोड़ रुपए। इतनी बड़ी दौलत सिर्फ स्टॉक मार्केट से कमाने वाले उस इंसान का नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट से एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, आप इतने अमीर कैसे बने? आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? उस व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं? तब वॉरेन बफेट ने एक बुक सजेस्ट की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर आप इस बुक के सिर्फ 2 चैप्टर भी पढ़ लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने बताया, इन 2 चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैं पहले जो सोचता था वो पूरी तरह उल्टा हो गया। आज मैंने जो भी पैसा कमाया है उसमें इन 2 चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसी इंटरव्यू में वॉरेन बफेट ये भी कहते हैं कि आज की सिचुएशन को देखते हुए, जहां वॉर चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, फाइनेंस मैनेज करने में डर लग रहा है, ऐसे समय में ये 2 चैप्टर और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आपको पूरी बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इन 2 चैप्टर को सही से समझ लें तो आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 चैप्टर सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाते, ये लाइफ लेसन्स भी सिखाते हैं। अब सवाल ये है, आखिर कौन से हैं वो 2 चैप्टर और आखिर कौन है वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियसली तब हुए जब उनकी उम्र 19 साल थी। उस समय वॉरेन बफेट ओमाहा, नेब्रास्का में रहते थे। वो एक प्रतिष्ठित लाइब्रेरी गए जहां उन्होंने इन्वेस्टिंग सीखने के लिए एक बुक उठाई। उस समय इन्वेस्टिंग सीखने के लिए सबसे बेहतरीन बुक थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यह बुक 1949 में बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई थी। इस बुक को पढ़ते पढ़ते वॉरेन बफेट को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, मैं इतने दिनों से जो कुछ भी सीख रहा था वो अधूरा था, क्योंकि इस बुक ने उन्हें इन्वेस्टिंग की असली रियलिटी दिखाई। वॉरेन बफेट ने यह फिलॉसफी 19 साल की उम्र में सीखी थी और आज 96 से 97 साल की उम्र में भी वो उसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। आज भी वॉरेन बफेट उसी स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करते हैं। पुरानी बातों को छोड़िए, 2014 में वॉरेन बफेट ने एप्पल में इन्वेस्ट किया। उस समय एप्पल का शेयर लगभग 20 से 25 डॉलर के बीच था। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में यह इंसान भी आता है। एप्पल में एंट्री करने के लिए वॉरेन बफेट एक खास वैल्यूएशन देखते हैं। जब एप्पल का पी सिर्फ 12 के आसपास होता है तब वॉरेन बफेट एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के सिर्फ 5 सालों में यह शेयर प्राइस लगभग 6 गुना ऊपर चला जाता है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, एक लार्ज कैप कंपनी, 6 गुना ऊपर चली जाती है। अब सबसे दिलचस्प बात, वॉरेन बफेट ने एप्पल में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 40% लगाया था। यानी अगर उनके पास एक 100 रुपए हैं तो उसमें से 40 रुपए सिर्फ एप्पल के एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट किए गए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी को पहले से फॉलो करते आ रहे थे। स्टॉक मार्केट में जो भी नया आता है, लगभग हर सीरियस इन्वेस्टर इस बुक को जरूर पढ़ता है। इस बुक को स्टॉक मार्केट की भगवत गीता कहा जाता है, क्योंकि यही पहली ऐसी बुक थी जिसने स्टॉक मार्केट को इतनी गहराई से समझाया। लेकिन बहुत से लोग इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं और 1-2 चैप्टर पढ़कर ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत पुरानी बुक है, पढ़ना है, आज के टाइम में काम नहीं करेगी। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ चैप्टर 8 और चैप्टर 20 पढ़ लो। इन्हीं 2 चैप्टर्स में स्टॉक मार्केट की पूरी साइकोलॉजी छुपी हुई है। अगर आपने ये साइकोलॉजी समझ ली तो किसी भी सिचुएशन में पैसा बना सकते हैं। अब सवाल, आखिर ये 2 चैप्टर्स कहते क्या हैं? इस बुक के ऑथर हैं बेंजामिन ग्राहम। उनका जन्म 1894 में लंदन में हुआ। जब वह सिर्फ 1 साल के थे तब उनका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका आने के बाद उन्होंने अपने पिता को खो दिया और परिवार बहुत गरीबी में चला गया। लेकिन गरीबी के बावजूद उनका दिमाग बेहद तेज था। इसी वजह से उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। वहां पढ़ाई करते करते वह प्रोफेसर भी बन गए। फिर 1920 में बेंजामिन ग्राहम ने वॉल स्ट्रीट में एंट्री की। वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिका का फाइनेंशियल हब, जैसे इंडिया में दलाल स्ट्रीट।
उस समय स्टॉक मार्केट पूरी तरह टिप्स, रूमर्स एंड गट फीलिंग पर चलता था। लोग बस यही सोचते थे, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बाय करो, नीचे जा रहा है तो सेल करो। 1920 से 1929 तक अमेरिका का स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि यही हमेशा चलेगा। लेकिन फिर आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन और सब कुछ खत्म हो गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। बेंजामिन ग्राहम ने भी अपना लगभग सारा पैसा खो दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने अपने 14 साल के एक्सपीरियंस, रियल डेटा, रियल पैटर्न्स एंड फेलियर्स से सीख लेकर 1934 में सिक्योरिटी एनालिसिस नाम की बुक लिखी और फिर 1949 में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ली। यही वह बुक थी जिसे वॉरेन बफेट ने 19 साल की उम्र में पढ़ा। अब आते हैं चैप्टर 8 पर, मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करने वाली चीज कंपनी नहीं, इंसानों की इमोशंस हैं। मार्केट में डर भी इंसान पैदा करता है और ग्रीड भी इंसान पैदा करता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ग्राहम ने मिस्टर मार्केट नाम का एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया। सोचिए कि आपका एक बिजनेस है और आपका एक पार्टनर है। यह पार्टनर रोज आपके पास आता है। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वह खुशी से कहेगा, तुम्हारा शेयर 100 रुपए का था, मैं 200 दूंगा, बेचोगे? अगले दिन बिजनेस थोड़ा कमजोर हुआ तो वही पार्टनर कहेगा, 50 रुपए में बेचोगे? फिर अगले दिन 80 रुपए, फिर 40 रुपए। अब क्या आप रोज उसके मूड के हिसाब से अपना बिजनेस बेच देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपने बिजनेस की असली वैल्यू पता है। बस यही स्टॉक मार्केट है। मार्केट रोज आपके सामने प्राइस रखता है, लेकिन प्राइस और वैल्यू एक चीज नहीं है। न्यूज चैनल्स पैनिक क्रिएट करते हैं, इतने लाख करोड़ डूब गए, मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन ग्राहम कहते हैं यही पैनिक असली इन्वेस्टर्स के लिए मौका होता है। जब बाकी लोग डरकर बेच रहे होते हैं, तब स्मार्ट इन्वेस्टर खरीदता है। यही चैप्टर 8 का कोर लेसन है। कंट्रोल योर इमोशंस और मार्केट की स्टूपिडिटी का फायदा उठाओ। वॉरेन बफेट ने यही किया। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में जब पूरी दुनिया पैनिक में थी, बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे थे, तब वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन इन्वेस्ट किए। कुछ ही सालों में उन्होंने लगभग $3.5 बिलियन प्रॉफिट बनाया। यानी क्राइसिस उनके लिए खतरा नहीं, अपॉर्चुनिटी था। अब बहुत लोग पूछते हैं, अगर सबको पता है कि नीचे बाय करना है, तो फिर सब नीचे बाय क्यों नहीं करते? क्योंकि थ्योरी अलग है और इमोशन अलग। जब मार्केट लगातार गिरता है, तब कॉन्फिडेंस टूटता है। आपको भी पता होता है कि लो प्राइस पर बाय करना चाहिए, लेकिन जब आपका पैसा गिर रहा होता है, तब डर लॉजिक से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यही वजह है कि मार्केट पैनिक में ओवरसेल करता है। जो इंसान उस समय इमोशंस कंट्रोल कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाता है। अब आते हैं चैप्टर 20 पर। चैप्टर 20 सिखाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी किसी भी स्टॉक को इतना सुरक्षित प्राइस पर खरीदो कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आए फिर भी आपका नुकसान मिनिमल रहे। यही इन्वेस्टिंग का असली आर्मर है। बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी सिंपल है, इमोशन से नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट करो। प्राइस मत देखो, वैल्यू देखो। भीड़ के पीछे मत भागो, डेटा के पीछे भागो। और यही फिलॉसफी वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर में बदल देती है। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी एसेट की असली कीमत 100 रुपए है, तो आपको उसे 100 में नहीं, बल्कि डिस्काउंट पर 60 या 70 रुपए में खरीदना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका एनालिसिस थोड़ा गलत भी हो जाए, तब भी आपका नुकसान कम होगा। आप सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि आपने एसेट को नीचे प्राइस पर खरीदा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी साइट की मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो कोशिश यह होनी चाहिए कि उसे 6 या 7 लाख में खरीदा जाए। फायदा, अगर सब सही रहा तो प्रॉफिट ज्यादा। अगर बाद में कोई डॉक्यूमेंट इश्यू या लीगल प्रॉब्लम निकल भी आए, तब भी लॉस कम। आप सोचोगे, भला 10 लाख की चीज 7 लाख कौन देगा? सही बात है, अच्छे समय में कोई नहीं देगा। लेकिन पैनिक टाइम में
लोग डर के कारण अपनी अच्छी एसेट्स भी सस्ते में बेच देते हैं और स्टॉक मार्केट में यही मौके बार बार आते हैं। हर 3 या 4 साल में मार्केट ऐसा मौका देता है जब लोग इरेशनल होकर सेल करते हैं। जब सब लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं तब आपको मौके दिखने चाहिए। लोग सोचते हैं कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आपने सही एनालिसिस किया और समझा कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है तो वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यही है असली इन्वेस्टिंग। भीड़ जब डर रही हो तब समझदारी से खरीदो, भीड़ जब लालच में खरीद रही हो तब सावधान रहो। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, मार्केट पावरली आपका सर्वेंट है, आपका गाइड नहीं। मार्केट रोज आपको अलग अलग प्राइस ऑफर करेगा। आपका काम सिर्फ इतना है, जब प्राइस आपके फेवर में हो तभी एक्शन लो। 1950 के दशक में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट लगभग 2.5% था। उस समय बफेट ने एक इंश्योरेंस कंपनी एनालाइज की, कैंसस सिटी लाइफ। यह कंपनी इतनी सस्ती थी कि उसका P/E रेशियो सिर्फ 2 था। मतलब अगर कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है तो कंपनी हर साल 50 रुपए कमा रही है, यानी सिर्फ 2 साल में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट वापस। सोचिए, 100 रुपए लगाए और 2 साल में 100 रुपए अर्निंग्स मिल गई, यानी लगभग 50% रिटर्न। कंपनी खराब नहीं थी, फ्रॉड नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसके शेयर्स खरीदने से डर रहे थे। क्यों? क्योंकि पैनिक के समय लोग लॉजिक से ज्यादा इमोशन से फैसले लेते हैं। अब आते हैं 2001 से 2002 के .com बबल पर। अमेज़न का शेयर प्राइस लगभग $90 से गिरकर $6 तक आ गया। जेफ बेजोस ने खुद कहा, कंपनी के अंदर सब सही चल रहा था, कस्टमर्स बढ़ रहे थे, ऑपरेशंस मजबूत थे, लेकिन स्टॉक प्राइस गिरता जा रहा था। यानी शेयर प्राइस अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस इमोशन से चलता है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस की असली वैल्यू जीतती है। यही कारण है कि महान इन्वेस्टर्स हमेशा प्राइस और वैल्यू में फर्क समझते हैं। याद रखो, प्राइस वो है जो आप पे करते हो, वैल्यू वो है जो आप पाते हो। इसलिए अमीर बनने के लिए सिर्फ स्टॉक्स खरीदना जरूरी नहीं, सही समय पर सही वैल्यू खरीदना जरूरी है। जब मार्केट डर में हो तब अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, जब मार्केट लालच में हो तब रिस्क बढ़ता है। स्टॉक मार्केट में असली पैसा इंटेलिजेंस से कम और डिसिप्लिन से ज्यादा बनता है। उस समय क्या हुआ था बताता हूं। लोग पूरी तरह पैनिक हो गए थे। बिजनेस एसेट वैल्यू एक चीज होती है और शेयर प्राइस दूसरी चीज। उस समय मान लीजिए अमेज़न का शेयर करीब 50 सेंट तक आ गया था। अगर आप गूगल पर जाकर पुराने शेयर प्राइस चेक करेंगे तो पता चलेगा कि अमेज़न कभी लगभग 50 पैसे जैसी कीमत पर भी था और आज वही लगभग $210 के आसपास पहुंच चुका है, यानी करीब 440 गुना ग्रोथ। अगर किसी ने उस चीप प्राइस पर इन्वेस्ट किया होता तो सोचिए कितना पैसा बनता। सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज करोड़ों की वैल्यू हो सकती थी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलती हैं, लेकिन उन्हें यूटिलाइज करने के लिए बिजनेस को समझना पड़ता है। बिजनेस की असली वैल्यू क्या है और मार्केट उसे किस प्राइस पर बेच रहा है। अगर यह समझकर इन्वेस्ट किया जाए तो वेल्थ बनाई जा सकती है। लेकिन हमारे यहां ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं। इमोशनल डिसीजन मतलब शेयर ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, शेयर नीचे आ रहा है तो सेल कर दो। शॉर्ट टर्म में 1 हफ्ते, 1 महीने या 2 महीने के लिए बाय सेल करना, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या है? 93% F&O ट्रेडर्स लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉलो नहीं करते। अब म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए। बहुत लोग SIP शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ 56% लोग ही 2 साल से ज्यादा कंटिन्यू करते हैं। बाकी 44% लोग 2 साल के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं। फिर वही लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बनता। अरे भाई, पैसा ग्रो होने दोगे तब ना। आप खुद 6 महीने या 1 साल में पैसा निकाल लेते हो, फिर मार्केट को ब्लेम करते हो। एक व्यक्ति ने सिर्फ 19 साल की उम्र में ये इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स पढ़े और करीब 140 बिलियन डॉलर की वेल्थ बना ली। यानी एक इंसान ने आधे देश की इकोनॉमी जितनी संपत्ति बना ली। वो व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट।
वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि इस किताब के 2 चैप्टर्स ने उनकी जिंदगी बदल दी। सोचिए, यह किताब 1949 में लिखी गई थी। उस समय ना इंटरनेट था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ना आज जैसी दुनिया। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, ह्यूमन इमोशन। टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन इंसान का फियर, ग्रीड, पैनिक वही है। और शायद अगले 100 से 200 साल में भी यही रहेगा। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। जो इमोशंस के हिसाब से चलता है वो एवरेज बनकर रह जाता है। अगर 1% लोगों जैसा सक्सेसफुल बनना है तो इमोशंस कंट्रोल करने ही पड़ेंगे। सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, लाइफ के हर हिस्से में, फैमिली, करियर, रिलेशनशिप्स, मनी, हर जगह। लेकिन स्टॉक मार्केट में यह सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां इमोशंस सबसे ज्यादा आते हैं। अगर मेरा पैसा डूब गया तो फैमिली का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा? जब पैसा खतरे में लगता है तब दिमाग में डर आता है। लेकिन सच्चाई यह है, हम जिन चीजों से डरते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। 80 साल पहले भी इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता था, आज भी वैसे ही करता है। जो इमोशन को जीतता है वो जिंदगी जीतता है। जो इमोशन से हारता है उसे इमोशन ही कंट्रोल करता है। याद रखिए, इमोशन पर कंट्रोल बराबर सक्सेस, इमोशन के कंट्रोल में बराबर एवरेज लाइफ। इसलिए स्टॉक मार्केट हो या जिंदगी, अगर जीतना है तो पहले खुद पर जीत हासिल करनी होगी।